आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर जनपद के गंगोह विधानसभा क्षेत्र के अम्बेहटा मंडल में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर विकसित भारत श्री राम जी जन जागरण अभियान में पहुंचे। गंगोह विधायक कीरत सिंह ने अपनी विधानसभा में उनका स्वागत किया। मौसम खराब होने से भी विधायक कीरत सिंह के समर्थकों का उत्साह कम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी ने गदगद हो गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी को विधानसभा के पांचों मंडल अध्यक्षों ने, नकुड़ ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल जूड़ा, जिला उपाध्यक्ष सतपाल सिंह ने सामूहिक रूप से माला पहनाकर नागर जी का स्वागत किया। विधायक कीरत सिंह ने मनरेगा को लेकर श्री राम जी योजना के बारे में जानकारी दी। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने लोगों से अपील की कि 2027 में फिर से कमल खिलौना है। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। यह सरकार योगी क्रम योगी सरकार है। उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा कि काटोगे तो बैठोगे, इसका लेकर चलना है। मुख्य अतिथि सुरेंद्र नागर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल अपने परिवार के नाम से योजनाएं चलाती थी। न चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या संजय गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन सब से जुड़ी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका नाम इन्हीं से जुड़ा है। नागर जी ने कांग्रेस के कहा कि कभी भी नेता सुभाष चंद्र बोस को लेकर किसी भी योजना का नाम नहीं दिया। सरदार पटेल के बारे में कभी कोई योजना का नाम नहीं दिया और ऐसे बहुत से क्रांतिकारी रहे जिनके बारे में कांग्रेस ने सभी कोई जिक्र नहीं किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ व राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने देश के गरीब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी नई पीढ़ी योजनाएं लाई हैं। उन्होंने ये बताया कि मनरेगा में पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब हमें 125 दिन काम मिलेगा और जब खेत में किसान का कार्य फसल की कटाई का होगा तब तक यहाँ श्री राम जी योजना बंद रहेगी ताकि गरीब मजदूर भी फसल में किसान का सहयोग कर सकें। मेरे ऊपर सारे डाल दिए। जिले का तो कोई विषय बचा ही नहीं, लेकिन हम लोगों का अलग अलग दायित्व है और जो पार्टी ने काम दिया है वो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें करना भी है। यहां किसान भाई बैठे हैं, श्रमिक हैं और पत्रकार भाई भी, बंधुओं भी। इस देश में आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोई काम किया, वो काम किया कि नेहरू गांधी परिवार के लोगों के नाम पर सड़कों का, पुलों का, बिल्डिंग का, योजनाओं का नाम रखने का काम। इस देश में सबसे ज्यादा लगभग 600 जगहों के योजनाओं के नाम अगर किसी एक परिवार के नाम पर है तो नेहरू गांधी वो वाला परिवार, ये गांधी नहीं है, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। चाहे वो इंदिरा जी के नाम पर हो, नेहरू जी के नाम पर हो, राजीव जी के नाम पर हो, संजय गांधी के नाम पर हो। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर कुछ काम किया, सबसे आगे अगर किसी काम में रही तो देश की योजना और प्रमुख स्थलों के नाम अपने परिवार के नामों पर रखने का काम। और कहते हैं देश की आजादी में उनका योगदान, देश की आजादी में योगदान अगर किसी का है तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोई योजना कांग्रेस कभी नहीं लेकर आई। अगर देश की आजादी में
किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, किसानों के लिए बड़ा आंदोलन करने वाले इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, जिनका एक बड़ा योगदान देश की आजादी और देश की आजादी के बाद 560 से ज्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाने का काम किया बिना खून खराबे के, ऐसे सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने कोई योजना रखने का काम नहीं किया, किसी हवाई अड्डे का नाम नहीं किया, ना उनके नाम पर कोई योजना लेकर। और आज योजनाओं के नाम पर लेकर वो चर्चा करते हैं, आरोप लगाते हैं। और एक और तरीका कांग्रेस का था, कांग्रेस का एक तरीका है कि योजना ऐसी लेकर आओ जिसका नाम तो आकर्षक हो, लेकिन उसी योजना की जड़ों में भ्रष्टाचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार की नींव रखी जानी चाहिए। और कांग्रेस जितनी भी योजनाएं लेके आई, अगर इतिहास इसका गवाह है कि ज्यादातर योजनाएं, उन योजनाओं से आम व्यक्ति को, देश के आम व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, उनके जीवन में सुधार नहीं आया। लेकिन हां, एक बात जरूर हुई कि भ्रष्टाचार के कारण कुछ लोगों के, देश के कुछ लोगों को उन योजनाओं का लाभ जरूर मिला जिसमें वो खुद और उनके परिवार, उनके नेता, अधिकारी, कुछ उनके प्रिय, उनका जरूर लाभ हुआ। ये कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत लंबे समय तक इस देश के साथ छल करने का काम किया, और जिसके लिए हम आज आए हैं, जिस विषय पर आज मैं बात रखने आपके बीच में आया हूं, अगर मैं उसकी बात करूं, एक योजना इंदिरा जी लेकर आई 1960 में, मनरेगा के नाम से जानते हैं। और मनरेगा में जो अव्यवस्था थी, जो घोटाला था, जो लूट थी, जो अनियमितताएं थी, उनको दूर करने के साथ साथ इसको बना दिया विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत जी राम जी केवल उन लोगों के लिए जो लोग हम हमारे उसमें बैठे हैं, मंच में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सब देहात के लोग हैं, किसान हैं और किसान से जुड़े हुए लोग हैं, सब उनके लिए कितना बड़ा फायदा है। एक चीज बताना चाहता हूँ, जब सब लोग एकदम सबके दिमाग में हो, जब फसल कटने का टाइम होता था तो गांव में मजदूर नहीं मिलते थे, याद है ना जी? सब कहेंगे भाई मजदूर तो है ही नहीं, क्या मजदूर तो सब चले गए। अब ऐसा नहीं होने का, जी राम जी आने के बाद जब फसल कटने का टाइम होगा किसान भाइयों के लिए, तो उन्हें उस समय मनरेगा की जो मजदूरी है वो बंद रहेगी, वो 60 दिन छुट्टी रहेगी और जी राम जी का काम बंद रहेगा और वो लोग खेत में अपना काम कर सकेंगे। पूरा साल अपना मनरेगा का काम भी जी राम जी के रूप में करेंगे और बीच में फसल का काम भी, खाना का अपना जो फसल का सम्मान काम है किसान का, उसको भी करेंगे। बहुत अच्छे से विस्तार से हमारे बड़े भाई सुरेंद्र नागर जी बताएंगे। मैं तो पुनः लंबी बात करूंगा तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें बतानी, माननीय मंत्री जी ने बतानी, आदरणीय चौधरी राजपाल सिंह जी ने बतानी। तो मुझे तो सवाल करना, जो है बताएंगे उसका पालन करना, मुझे तो सीखना है कि उसमें मैंने अपने क्या करना है। तो मैं तो दिल की गहराई से सभी भाइयों का, सभी साथियों का, सम्मानित अपने नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।